पोपे लियानमेंग उसे रोकने के लिए बाहर आया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे प्लूटो ने लात मार दी। ओलिवर ने न केवल परवाह की, बल्कि प्लूटो के चुंबन को भी पूरे एक आवर्धक कांच के साथ अपने इग्लू को पिघला दिया। छोटे पेंगुइन ने इसकी परवाह नहीं की और एक नया बना दिया। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, घर अचानक हिंसक रूप से हिल गया। जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि यह एर्गो था। वह अपने घर की नींव खोदने के लिए इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल कर रहा था। छोटा पेंगुइन पूरी तरह से गुस्से में था। जब एर्गो मनोरंजन पार्क का गेट बना रहा था, तो उसने तुरंत उस पर दस्तक दी और बिना तैयारी के एर्गो तुरंत कुचल गया। हालांकि यह अंत नहीं था। कुचले हुए एर्गो को खींचने और उसे लपेटने के बाद उसने तुरंत उसे कार में फेंक दिया और उसे बंद कर दिया। फिर वह दुनिया का आधा चक्कर लगाकर उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गया। यहाँ एर्गो को छोड़ने के बाद वह सुरक्षित रूप से भूमध्य रेखीय स्तंभ के माध्यम से वापस फिसल गया। अंटार्कटिका हालांकि जब उसने सोचा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और आखिरकार आराम कर सकता है, तो उसका घर अचानक झुक गया। यह पता चला कि एर्गो उसका घर बनाने आया था। भ्रमित छोटा पेंगुइन ये देखने के लिए वापस जाने वाला था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे एर्गो द्वारा संचालित मशीन द्वारा बर्फ मशीन पर डाल दिया गया। जैसे जैसे वह जॉयस्टिक को हिलाता रहा, छोटे पेंगुइन ने खुद से सोचा कि वह मशीन में गिर गया है और आइसक्रीम बनाने का कच्चा माल बन गया है। छोटा पेंगुइन इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। एर्गो रोलर कोस्टर के पास आया और उसका परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया। उसने तुरंत जलते हुए पटाखों का एक बंडल निकाला और उसे उस पर फेंक दिया। भ्रमित एर्गो ने तुरंत कार स्टार्ट की और उसका पीछा किया। वह सफलतापूर्वक कांटे से पहले छोटे पेंगुइन को पकड़ लिया और उसे पटाखे फेंक दिए। हालांकि वह इतना घमंडी था कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छोटा पेंगुइन पलटवार के बाद पटाखे वापस उसके पास फेंक देगा। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से उसे छोटे पेंगुइन के ट्रैक पर रख दिया। हालांकि टक्कर के बाद छोटे पेंगुइन ने उसे वापस लात मारकर उसके पास फेंक दिया। उसने फिर से इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उसने इसे फिर से फेंक दिया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से छोटे पेंगुइन ने इसे देखा और इस बार जब एर्गो आया तो वह एक पल में बाहर निकल गया। प्रदर्शन के लिए तैयार थे। तेंदुए का मुंह बंद करने के बाद वह हमला करने के लिए भी तैयार था। अप्रत्याशित रूप से मगरमच्छ, जो कि रूटीन जानता था, अचानक पलट गया और उसे